तो सर, आज उत्तराखंड जो राज्य है इसको बने हुए 24 साल लगभग हो गए हैं। तो जो यहाँ उत्तराखंड की स्थिति देख रहे हैं आप सभी, यहाँ पर जो मुद्दे उठ रहे हैं, मूल निवास, भू कानून, इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या कहना ठीक चाहिए? है। 9 नवंबर 2000 को जब राज्य बना था उत्तराखंड राज्य, तो हम सब लोगों के जो मांगे थी उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान, जो लोगों की मांगे थी, देखिए सारी हमारी माताएं, हमारी नौजवान साथी, हमारे कर्मचारी, हमारे सारे लोग उस उत्तराखंड राज्य आंदोलन में उन्होंने पूरी शिरकत की, उन्होंने भाग लिया और मजबूती के साथ सड़कों पर आए। अपना माताओं ने अपने घर बार को नहीं देखा और उत्तराखंड राज्य के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ी। और हमारी दो माताएं हंसा धनाई और बेलमती चौहान ने अपनी जान दान मतलब अपने दांव लगा दी, जिससे शहीद हो गई। तो ये जो उत्तराखंड राज्य बना, तो ये बड़ा 42 लोगों के जीवन के बाद बना है, उनका जीवन जो है इसमें शहीद हो गया। तो उस राज्य को बनने के बाद जब उत्तराखंड राज्य बना था, तो हम लोगों की मांग थी, एक तो गैरसैंण राजधानी बननी चाहिए, स्थायी राजधानी, जो शुरू से रहा। उसके बाद हम लोगों का जो ये था कि उत्तराखंड राज्य के जो नौजवान हैं, जो आज पलायन कर रहे हैं, वो उन नौजवानों को यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था हो, यहाँ की जो भूमि हो। जैसे हिमाचल राज्य में, जब हिमाचल राज्य बना था, तो वहाँ के माननीय जो मुख्यमंत्री थे परमार जी, उन्होंने एक व्यवस्था बनाई थी, वहाँ का एक सिस्टम बनाया, जिसके कारण वहाँ के लोगों को वहाँ का डेवलपमेंट करने में बड़ा फायदा हुआ। वहाँ सेब के बागान डेवलप हुए, जो सेब के बागान वहाँ डेवलप किए गए। उस समय उत्तराखंड राज्य से चौबटिया गार्डन से सेब के पेड़ हिमाचल प्रदेश गए, और हिमाचल प्रदेश में वो सेब आज बहुत बढ़िया उनको इनकम दे रहे हैं हमारे किसानों को। लेकिन उत्तराखंड राज्य बनने का जो सबसे बड़ा जो माइनस रहा, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद यहाँ पर जो सरकारें रही, शुरू में जब सरकार बनी हमारे उस समय सरकार जो है बीजेपी के यहाँ पर विधायक थे, 17 विधायक थे बीजेपी के। लेकिन जो मुख्यमंत्री बने वो पूर्व में कांग्रेस के रहे, नित्यानंद स्वामी जी, उनको जो है बीजेपी में आए तो एमएलसी थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन उनको कभी उनको उत्तराखंड के राज्य के बारे में कोई जानकारी ज्यादा नहीं थी, जिसके कारण क्या है, उत्तराखंड राज्य के बारे में उनके पास कोई विजन नहीं था। उसके बाद जो है माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी बने, उनके पास भी कोई विजन नहीं था उत्तराखंड राज्य के लिए। तो इसलिए उसके बाद माननीय स्वर्गीय एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री बने। वो बड़े 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 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, बड़े पदों पर रहे, तो उनको छोटे राज्य में अपना कोई बहुत ज्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं रहा, तो जिसलिए उत्तराखंड राज्य को उसका खामियाजा आज लगातार भुगतना पड़ा। क्योंकि उसके बाद माननीय हरीश राव जी बहुत बड़े नेता हैं, वो भी मुख्यमंत्री बने। तो लेकिन ये बड़े नेता जो हैं, बड़े राजनीति वाले, छोटे राज्यों में अपना कोई भी ऐसा वर्चस्व या ऐसा कोई प्रभाव नहीं दिखा पाए, जिससे उत्तराखंड राज्य का कुछ लोगों का भला हो। तो आज जो है 24 साल बाद उत्तराखंड के लोगों को लगा कि यार हम लोग तो चले गए, हमारा मूल निवास। देखिए आज क्या हो रहा है कि अभी माननीय हमें मुख्यमंत्री जी हैं वर्तमान में, धामी जी, उन्होंने यूसीसी लेके आए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए। उसमें एक लाइन है कि इसमें जो भी व्यक्ति यहाँ पर बाहर से आएगा, अगर वो 1 साल यहाँ रह रहा तो स्थायी निवासी बन जाएगा। और हमारा मूल निवास उन्होंने स्थायी निवास में परिवर्तित कर दिया, जिससे क्या हुआ कि अब जो बाहर से भी लोग आ रहे हैं, जो कल आए वो आज यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, और जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं वो पलायन कर रहे हैं। तो आज स्थिति बड़ी गंभीर है। तो आज नौजवान हो, चाहे हमारे पर्वतीय क्षेत्र के सारे लोग हों, तो उनको लगता है कि हमारा मूल निवास हमें मिलना चाहिए। क्योंकि 1950 जो हमने कट ऑफ डेट रखी है 1950, और उसके अलावा भूमि कानून, और भूमि कानून का क्या है, देखिए आज हमारे उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्ती जो है तराई में अलग है, भावरा में अलग है, पर्वतीय क्षेत्रों में अलग है। तो वो जो है हमारा भूमि बंदोबस्ती की व्यवस्था एक प्रॉपर तरीके से नहीं की गई। जो अंग्रेजों के समय से चली आ रही है वही जो है उसको बढ़ाते गए, और फिर उत्तराखंड राज्य बना तो उन्होंने उत्तर प्रदेश जमींदारी अधिनियम के तहत भूमि कानून को यहाँ पे लागू कर दिया। तो आज स्थितियां ये हैं कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में सारी जमीनें बिक गई हैं, सारे लोग पलायन कर गए हैं, और हमारी बहुत से लोगों को, हमारे जो लोग बाहर हैं उनको पता ही नहीं कि हमारी जमीन कहाँ पर है। तो स्थितियां बड़ी गंभीर हैं, और जमीन बिकने के कारण क्या हो रहा है कि हमारे जो किसान हैं
दूसरा, हमारे उत्तराखंड में सबसे बड़ी समस्या जो आ रही जंगली जानवर। जो किसान खेती कर भी रहे थे, चाहे वो छोटे से जोत की खेती कर रहे थे या कैसी भी खेती कर रहे थे, अब उन्होंने जो है दूसरे लोगों को देखा देखी, क्योंकि अगर कम खेती होगी तो जंगली जानवर ज्यादा अटैक करते हैं। तो बड़ा, जब सब लोग खेती कर रहे थे तब ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। पर्वतीय क्षेत्रों में हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत से संभाला था और पूरी खेती की व्यवस्था की थी। लेकिन उसके बाद आज स्थितियां ऐसी हैं कि आज जो खेती कर रहा था तो उसने भी छोड़ दी खेती करनी, और इससे जो है पूरा सिस्टम जो है, पूरा जो पर्वतीय क्षेत्र का जो ढांचा था, जो जहाँ से आमदनी होती थी थोड़ा बहुत पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को, तो वो आमदनी की व्यवस्था खत्म हो गई है। और ज्यादातर लोग पलायन करके हल्द्वानी या देहरादून या दिल्ली या मुंबई, ये बड़े बड़े शहरों में चले जा रहे हैं। और इससे बड़ा एक और कारण है, देखिए उत्तराखंड राज्य में जो आज स्थितियां हैं, जैसे हमारे आज जितने बड़े नेता हैं, आज विधायक बन रहा है तो वो हल्द्वानी में मकान ले रहा है, देहरादून में मकान ले रहा है। ग्राम प्रधान बन रहा है तो वो हल्द्वानी शिफ्ट हो जा रहा है या देहरादून शिफ्ट हो जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य बन रहा है तो वो देहरादून या हल्द्वानी शिफ्ट हो जा रहा है। अभी मैं देख रहा था, मैं आ रहा था तो हमारे एक गंगोली हाट के विधायक है, उनका बोर्ड देख रहा था मैं। गंगोली हाट के विधायक हल्द्वानी में रह रहे हैं, तो गंगोली हाट का विकास हल्द्वानी में रह के विधायक कर नहीं पाएगा। धारचूला का विधायक हल्द्वानी में रह के धारचूला का विकास नहीं कर पाएगा। बागेश्वर का विधायक हल्द्वानी में रह के या देहरादून में रह के बागेश्वर का विकास नहीं कर पाएगा। तो स्थितियां ये हो गई है कि जो विधायक बन रहा है, जो ग्राम प्रधान बन रहा है, जो नेता बन रहा है, वो हल्द्वानी शिफ्ट हो जा रहा है, बड़े शहरों में शिफ्ट हो जा रहा है। तो उस क्षेत्र की जो जनता है वो ठगी की ठगी रह रही है। तो स्थितियां बड़ी गंभीर है और इसलिए मूल निवास और भू कानून की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो जोशी जी, एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे। जो उत्तराखंड में आगामी, मैंने सुना है कि 21 दिसंबर को आप लोगों की यहाँ पर चुनाव की हल्द्वानी में तांडव रैली निकाली जा रही है। तो ये किस प्रयोजन से निकाली जा रही है और क्या कारण है तांडव रैली का? देखिए, उत्तराखंड राज्य के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था और 42 लोगों ने अपना जान न्यौछावर कर दी। तो आज जो है 24 साल बाद, जब उत्तराखंड राज्य में सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई, व्यवस्थाएं जो है बन ही नहीं, और हमारा अभी देहरादून में जो तांडव रैली हुई थी उसमें भी हमारा भू कानून और मूल निवास के लिए 1950 के लिए हमारा आंदोलन हुआ था। तो 21 दिसंबर को उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में हल्द्वानी में भू कानून और मूल निवास के लिए एक बहुत बड़ा रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड के जो यहाँ के पूरे मुद्दे, जिन मुद्दों पर उत्तराखंड की लड़ाई हुई थी, उन मुद्दों को लेकर हमारा ये रैली का आयोजन है। इसमें मेन हमारा भू कानून और मूल निवास है, और हम इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हल्द्वानी में जो है पूरे उत्तराखंड की जो पूरे इस कुमाऊं क्षेत्र की जनता निकल के आए और सरकार को बताए कि तुम्हारा जो 24 साल का काम है वो किसी काम का नहीं है। आज हम फिर से उसी आंदोलन को दोबारा से आ रहे हैं, उसी आंदोलन में जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी। तो आज इस स्थितियों के लिए हम लोग फिर से तैयारी कर रहे हैं। तो जोशी जी, आप तो राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं, आपने सांसद का चुनाव भी लड़ा है, लोकसभा का भी, राज्य का भी। तो अगर भविष्य में आप विधानसभा या राज्यसभा में पहुंचते हैं तो आपकी क्या क्या सोच है कि आप क्षेत्र के प्रति क्या क्या कार्रवाई करेंगे या क्या विकास कार्य करेंगे? देखिए, ऐसा होता है रोजगार के प्रति, या देखिए ऐसा होता है, जब तक हम कोई भी कार्य, चाहे वो पर्यटन का हो, चाहे वो खेती का हो, चाहे वो कोई भी कार्य हो, अगर हम उसमें स्थानीय लोगों को अगर इन्वॉल्व नहीं करेंगे, स्थानीय लोगों का भागीदारी नहीं होगी, स्थानीय लोगों को भागीदारी करके अगर हम उनको नहीं बुलाएंगे, उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो वो कोई भी चीज़ सफल नहीं होती। तो मेरा ये मानना, देखिए, अगर जनता चाहेगी, उत्तराखंड की जनता किसी भी विधानसभा की या किसी भी लोकसभा की अगर मुझे चाहती है कि ये जाए विधानसभा और लोकसभा, तो सबसे पहले देखिए एक व्यवस्था बनाने की कोशिश करूँगा और उस क्षेत्र के डेवलपमेंट की जो जो कमियां हैं, जो मेरे को जो 5 साल मिलेंगे, उन 5 सालों में शुरुआती दौर से ही
मैं चुनाव के 2 साल या 1 साल पहले दिखाई नहीं दूंगा जनता के बीच। शुरुआती दौर से ही मैं अपनी जो भी मेरे दिमाग में प्लानिंग है, जो भी मैं जनता के लिए करना चाहता हूँ, जो युवाओं के रोजगार की व्यवस्था कैसे की जाए, या यहाँ का सड़कों का विकास, यहाँ के हॉस्पिटलों का विकास, यहाँ के पर्यटन को कैसे बढ़ाया जाए, यहाँ के जो यहाँ की खेती है उसको कैसे बढ़ाया जाए, ये इन स्थितियों पर पूरा विचार करके, विमर्श करके, जो जितने भी यहाँ के जो वो बड़े बड़े जिन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया है, जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, जैसे खेती के जो विशेषज्ञ हैं, जो टूरिज्म के विशेषज्ञ हैं, जो जिस चीज़ के भी विशेषज्ञ हैं, उनके साथ वार्ता करके उनके अनुभवों के आधार पर जो भी यहाँ का विकास हो सकता है उसको मैं कोशिश करूँगा, और उस विकास को पटरी पर लाकर 5 साल में जो भी मेरे से हो चुका है जनता के लिए वो कोशिश करूँगा। तो जोश जी, एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि आपका ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो देख लीजिए सर, जैसे अन्य स्टेटों में वहाँ की जो है अपनी वो है क्या है पार्टियाँ हैं, तो जैसे यूपी में देख लीजिए और महाराष्ट्र में देख लीजिए, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल जो है ये उत्तराखंड की पार्टी है, तो इसके जो उत्तराखंड में यहाँ पर है तो ये पूरी सत्ता पर नहीं आ सकती है, तो इसके लिए क्या आप क्या मानते हैं कि धन आड़े है, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, या आप लोगों का तालमेल नहीं है, तो इसका क्या कारण है सर उत्तराखंड में? देखिए ऐसा होता है, हम उत्तराखंड राज्य वाले पहले देश की सोचते हैं, हमारा कुछ सोच ऐसी है। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता हुए, चाहे आप स्वर्गीय गोविंद बल्लभ पंत जी को ले लीजिए, वो राष्ट्र के नेता थे। उसके बाद हेमंती नंदन बहुगुणा जी को ले लीजिए, वो भी राष्ट्र के नेता थे। उसके बाद माननीय एनडी तिवारी जी को ले लिए, वो भी राष्ट्र के नेता थे। तो ये जो नेता थे राष्ट्र के नेता थे, तो हमारे जो सोच रहेगी राष्ट्रीय लेवल की सोच है। हमारे अगर गांव में भी आप चले जाएंगे तो वहाँ बहस होगी, तो वहाँ प्रधानमंत्री और सीधे राष्ट्रपति की बहस होती है, और नीचे लेवल का बहस नहीं होगा। तो क्या है कि हमारे यहाँ कुछ क्षेत्रीयता का अभाव है, हमारे यहाँ लोग क्षेत्रीयता को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते। तो हमारे लोगों की वजह से, हम लोगों की वजह से, हमारे संगठन की वजह से, हमारी पार्टी में कुछ कमियां रही उनकी वजह से, और हमारे लोगों की सोच की वजह से, राष्ट्रीय सोच की वजह से हम लोग अभी तक उस मुकाम को नहीं पा पाए, या जनता की सेवा के लिए हम लोग को अवसर नहीं मिल पाया। तो लेकिन हमारी जो प्रयास है वो जारी है। देखिए ऐसा होता है, कहीं न कहीं जो है लोगों को अब लग रहा है, कि हमने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को हम सुधारें। चाहे हमारी पार्टी के लोग हों, चाहे जनता हो, वो सारे लोग अपनी गलतियों को सुधारने में लगे। क्योंकि आज देखिए उनको समस्याएं आ रही हैं, आज जैसे मूल निवास की समस्या आ रही है, भू कानून की समस्याएं आ रही हैं, रोजगार की समस्याएं आ रही हैं, आज उनको ये जो है चिकित्सा सेवा में हॉस्पिटलों की समस्याएं आ रही हैं, तो उनको पर्यटन के क्षेत्र में समस्याएं आ रही हैं। आज जाम की समस्या देखिए कितना बड़ा जाम यहाँ पर है। अगर हम पर्वतीय क्षेत्र के लिए जाएं तो पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का जीना दूभर कर दिया हमारी सरकार ने। आज आप रानीबाग से ऊपर जा नहीं सकते, आपको हमेशा 3 घंटे का जाम मिलेगा। तो ये स्थितियां जो बनाई गई हैं, इन स्थितियों को सुधारने के लिए हम लोग जो है आज जनता को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल होना चाहिए, एक क्षेत्रीय लोग होने चाहिए जो अपनी बात को मजबूती से सेंटर में भी कहें और राज्य में भी कहें। तो ये स्थितियां आने वाली हैं, क्योंकि अब हम बहुत राष्ट्रीय सोच के लोग हो गए। हमारे लोग सेना में बड़े बड़े पदों पर हैं, हमारे देश में बड़े बड़े पदों पर हैं, सेक्रेटरीट में हमारे बड़े बड़े पदों पर हैं। तो ये जो स्थितियां हैं ये बदलने वाली हैं, क्योंकि आज देखिए पौड़ी में इतने बड़े बड़े लोग हैं, वहाँ चले जाइए, सचिवालय में चले जाइए, केंद्रीय सचिवालय में, हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय में चले जाइए, आप सेना में चले जाइए, पौड़ी के मुख्यमंत्री, पौड़ी के सारे लोग हैं, लेकिन पौड़ी की हालत देख लीजिए आप क्या स्थितियां हैं। तो ऐसी स्थितियां जब लोगों को लग रहा है कि यार इतने बड़े बड़े लोग होने के बाद हमारी स्थिति नहीं सुधरी, तो आज हम लोग कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल को प्रमोट करें, क्षेत्रीय दल को आगे बढ़ाएं। तो ये सोच आ रही है, तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। देखिए आगे आने वाले समय में हमारा प्रयास सफल होगा और हमारे साथ जनता जुड़ेगी और जनता हमें विश्वास देगी और जनता हमें आगे बढ़ाएगी। तो सर मैं लास्ट में चाहूँगा कि आप जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं अपने तरफ से? देखिए जनता को हम क्या संदेश देंगे, जनता तो सर्वोपरि। देखिए जनता चाहे तो राजा बना ले, जनता चाहे तो रंग बना ले। तो हमारा यही जनता से अनुरोध है। देखिए पहले अभी सब लोगों को अपने घर को देखना चाहिए।
अपना घर परिवार, उसके बाद अपना मोहल्ला, उसके बाद अपना गांव, उसके बाद अपना शहर, उसके बाद जिला, उसके बाद प्रदेश। तो ये स्थिति जब आएगी, शुरुआत यहाँ से अपने गांव से अपने घर से शुरू करेंगे, तो यही मैं चाहता हूँ कि आप अपने लोगों को प्रमोट करिए, अपने क्षेत्र के लोगों को प्रमोट करिए, अच्छे लोगों को प्रमोट करिए और अच्छी ईमानदार लोगों को राजनीति में लाइए। तो यही मेरी आपसे अनुरोध है, और जिससे जो है इस प्रदेश को जो 24 सालों में जो बिगड़ा हुआ स्वरूप है उसको सुधारने का मौका मिले। तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और जनता के लिए भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और उनको एक बार पुनः बधाइयाँ दीपावली, बूढ़ी दीपावली की और इगास की, आपको एकादशी की भी बधाई और धन्यवाद। धन्यवाद जोशी जी। तो हमारे बीच वरिष्ठ नेता अभी मौजूद थे, तो इसी क्रम में मैं फिर से एक बार आप लोगों को इगास और बूढ़ी दीपावली की शुभकामनाएं के साथ देवभूमि जन हुंकार से नमस्कार। नमस्कार।